जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। आज हम श्री जामरी पाटेश्वर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जब आप पाटेश्वर धाम आते हैं तो यहाँ का जो प्राचीन स्थान है वो 1200 फीट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, जिसे यहाँ की भाषा में जामरी पाट और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जामरी पाटेश्वर कहा गया। श्री जामरी पाटेश्वर के कारण ही इस स्थान का बड़ा ही प्रिय नाम पाटेश्वर धाम प्रचलित हुआ। पाटेश्वर धाम जब आप आते हैं तो आश्रम से लगभग 416 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको श्री जामरी पाटेश्वर बाबा के दर्शन होते हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर मान्यता है कि भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि ने सतयुग काल में तपस्या की थी। चूँकि यह दक्षिण कौशल है तो दक्षिण कौशल दंडक वन होने के कारण यह कथा सत्य सी प्रतीत भी होती है और यही मान्यता आदि अनादि काल से यहाँ चली आ रही है। पूज्य गुरुदेव भगवान तो यहाँ 1975 में आए, लेकिन जामरी पाट बाबा का कोई इतिहास किसी को पता नहीं। इस इतिहास के बारे में यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि कम से कम 2000 वर्ष पुराना इतिहास यहाँ के पूजा पद्धति का है। पहले जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर केवल एक बड़ा सा चट्टान और नीचे आदिवासी परंपरा से पूजा होती थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। भक्तों के सहयोग से 416 सीढ़ियाँ यहाँ बनाई गई है और घनघोर जंगल के बीच में ये सीढ़ियाँ चढ़ने का अपना ही आनंद है और प्राकृतिक छटा के बीच में चलते चलते सीधे ईश्वर में ध्यान लग जाता है। आज हम आपको लेके चलेंगे और वहाँ का दर्शन कराएंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम से राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम। जय सिया राम। पाटेश्वर धाम में ऐसा भी नहीं है कि आपको सीधे खड़ी चढ़ाई मिलेगी, आपको कहीं कहीं पर समतल मिलेगा। यहाँ 5 पहाड़ियाँ हैं। 5 पहाड़ियों को पार करने के बाद आपको श्री पाटेश्वर बाबा का दर्शन होता है। अभी हम दूसरे पहाड़ी को पार कर रहे हैं। थोड़ा समतल मिलेगा, फिर चढ़ाई मिलेगी। इस तरह थोड़ा आराम देते हुए और थोड़ा कष्ट में परीक्षा लेते हुए फिर आपको पाटेश्वर बाबा के दर्शन होंगे। जंगल में और इस पर्वत में बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं। ये अलग बात है कि हमें ज्ञान नहीं होने के कारण हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा काम आता है, पर जब यहाँ वैद्य आते हैं, बहुत दूर दूर से हड्डी रोग वाले आते हैं और भी विभिन्न प्रकार के, तो वो यहाँ से खूब सारा जड़ी बूटी ले जाते हैं। उनका कहना है कि दुर्ग जिले, बालोद जिले, बेमेतरा जिले में, कांकेर जिले में औषधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण वन है पाटेश्वर धाम का यह वन। वैसे भी यह 16 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ जंगल है। जब ड्रोन वीडियो से आप इसको देखेंगे तो यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई देगा। हम प्रयास करेंगे आज आपको वह दृश्य भी दिखाने का। ये स्थान बचपन से मेरा बैठने का स्थान रहा है। 1986 में जब पहली बार मैं यहाँ आया पाटेश्वर, तब मैंने इसी शिला पर बैठकर भगवत कीर्तन किया था। और ये वृक्ष मेरा बहुत पुराना मित्र है। जब भी आता हूँ तो इन सब से मैं मिलता हूँ। मेरे लिए यहाँ के पेड़ पौधे जड़ नहीं हैं, बल्कि ये सब मेरे मित्र हैं, बाल मित्र हैं मेरे। मैं इन्हीं के साथ खेला बढ़ा, इन्हीं के साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ा। आइए पाटेश्वर धाम के इस यात्रा में आपको और भी दृश्य हम आगे दिखाएंगे। भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया। गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। पाटेश्वर बाबा भगवान शिव के ही अवतार हैं। एक राजा का रूप है, सिर में जटा भी है, मुकुट भी है, हाथों में तलवार है भक्तों की रक्षा के लिए। पाटेश्वर धाम की एक मान्यता है, यहाँ फूंक झाड़ ताबिज गंडासा विचार कुछ नहीं होता, लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा से इस पहाड़ी को चढ़ करके पसीना बहाकर पाटेश्वर बाबा के चरणों तक पहुँचता है, मानो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसे भगवान शिव के दर्शन भी होंगे और जो वो अपने मन में कहेगा
उसकी इच्छा तुरंत पूरी होती है। ये सदा सदा से यहाँ की परंपरा रही है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री जामरी पाटेश्वर धाम के उच्च शिखर पर, और आपको हम दर्शन कराएंगे अब बाबा जी का। कैलाश के निवासी हो, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ, बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बहुत ऊंची चढ़ाई है और इसे हम हाथी मत्था कहते हैं। जब आप 5वीं चढ़ाई पे पहुंचेंगे तो सांस फूलने लगती है, थोड़ा रुक करके चलना पड़ता है, लेकिन आनंद है। बाबा का शिखर दिखाई देता है, सारी थकान दूर हो जाती है। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।